तो दोस्तों आज है अपना एनएलएम का लेक्चर नंबर 4, जो कि हम लास्ट टॉपिक अपना देखने वाले हैं सूडो फोर्स। ठीक है, चलो बात करते हैं सूडो फोर्स क्या है। अब याद करो, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात देके छोड़ दी थी और मैंने आपको ये कहा था कि ये पता लगाओ कि बताओ अपने व्यूज दो, फोर्स जो है वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। अब बोलो सर पोजीशन वो तो रिलेटिव है, वेलोसिटी वो भी रिलेटिव है, एक्सेलरेशन वो भी रिलेटिव है, लेकिन आप बहुत सारी जगह पे देखोगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक लिमिटेशन है कि वो आप वहीं लगा सकते हो, कहां, जहां पे आप जिस फ्रेम में हो वो एक्सेलरेट ना हो, यानी कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वो क्या है, एप्लीकेबल है। वैलिड हर जगह है, एप्लीकेबल का मतलब है आप लगाने में गलती कर सकते हो, लेकिन इसमें न्यूटन जी की कोई गलती नहीं है। देखो गलती आपकी है, और मैं आपको उसी कंटेक्स्ट में ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फोर्स जो है एक एब्सोल्यूट टर्म है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, और क्यों, किस प्रकार से एब्सोल्यूट है, और सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या है, या आप कहां लगाते हो, और अगर हम सूडो फोर्स ना भी लगाएं तो क्या हम सॉल्व करके सही वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जानते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करो, एक एग्जांपल लो लिफ्ट का। ठीक है सर, ले लिया। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ये आदमी है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई एक्सेलरेशन है a, और एक व्यक्ति यहां खड़ा है। बेसिकली सूडो फोर्स पे मैं आपको 3 ही केसेस बताऊंगा, और वो 3 कर लिया तो समझो कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद आप बस उनको अप्लाई करते जाओ, अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या बिना सूडो फोर्स अगर हमें सवाल सॉल्व करने हो तो क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये है। अब आपको इसे समझना है किस प्रकार से। आप ऐसा समझो कि जैसे सपोज, रहने ही देते हैं, ये जैसी लाइन है ठीक है, टेंशन मान लो T। अब हमें ये देखना है कि जैसे मान लो आप लिफ्ट में बैठे हो, या आप छत पे देखो, एक रस्सी बांधी आपने, एक ब्लॉक लगा दिया जो कि है 5 किलो का। अब आप बताओ उस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी। बोलो सर 50 न्यूटन आ गई। ठीक है, अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं यहां से देख रहा हूं लिफ्ट रुकी हुई है, तो इस रस्सी में टेंशन आई 50 न्यूटन। ठीक है, आ गई, 5 किलो का ब्लॉक था। अब आप सोचो, आप खुद एक्सेलरेट हो रहे हो, जिस लिफ्ट में हो लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, या आप जिस रूम में खड़े होकर ऑब्जर्व करो, समझ लो आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, आप खुद एक्सेलरेट हो रहे हो, पर ध्यान रहे कांस्टेंट स्पीड से नहीं। आप एक्सेलरेट हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो लेकिन कांस्टेंट स्पीड से नहीं, एक्सेलरेट हो रहे हो। तो एक्सेलरेट हो रहे हो तो मतलब आपको कौन एक्सेलरेट करेगा, नीचे से नॉर्मल, वो नॉर्मल ज्यादा लगेगा। इसके बाद हम नॉर्मल पे भी जाएंगे, देखेंगे कि नॉर्मल लिफ्ट में कितना लगता है। ठीक है, तो आपको उसने ऊपर भेज दिया, अब वो ब्लॉक यही था, जाहिर सी बात है लिफ्ट ऊपर ऊपर गई तो रस्सी में तनाव ज्यादा रहा होगा, क्योंकि उस रस्सी ने ही तो आपको ऊपर खींचा है। उस ब्लॉक को खींचने वाली कौन है, रस्सी। तो ये आदमी यहां खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है, अच्छा ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसके हिसाब से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके हिसाब से ये ऊपर नहीं जा रहा है। कैसे, ये देख रहा है, अच्छा ये ब्लॉक है, हाँ ऊपर जा रहा है, नहीं इसके हिसाब से तो ऊपर जा रहा है, इसके हिसाब से ओ अच्छा यही है, हाँ यही है। वो खुद भी ऊपर चला गया, ब्लॉक भी ऊपर चला गया, लेकिन उसके हिसाब से ये ब्लॉक यहीं पे है, उसके हिसाब से ब्लॉक यहीं पे है। काफी जगह आपको लिखा होगा सूडो फोर्स का फॉल्स फोर्स, क्या झूठ बोलता है। देखो ऐसी फर्जी बातें उन सब पे ध्यान मत दो, आप कंसेप्ट को समझो। ये आदमी यहां से देख रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए, इसके हिसाब से ये नहीं हिलने वाला, इसके हिसाब से नहीं हिलने वाला, तो ये आदमी हमेशा कहेगा कि जी टेंशन तो mg के बराबर ही है। और ये वाला आदमी, ये न्यूट्रल आदमी है। न्यूट्रल मतलब ये खुद इसका कोई कलेश नहीं है, ये आराम से बैठ के देख रहा है, ओ अच्छा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और ये जो खुद ऊपर जा रहा है उसके साथ तो ब्लॉक ऊपर ही जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा। अब पॉइंट ये कि क्या ये इतना बेवकूफ है कि इसे पता नहीं चल रहा। भाई मैं लिफ्ट में खड़ा हूं, मेरे को तो पता है, देखो मैं ऊपर जा रहा हूं, और थोड़ा फील भी होता है, वेट के बराबर ही नॉर्मल अगर फील हो रहा है तो आप वहीं खड़े हो, नहीं तो ऊपर जाओगे तो नॉर्मली लेके जाएगा। ऐसे इस केस में ऊपर गया तो रस्सी ने खींचा होगा तभी तो ऊपर गया होगा, और ये वेट जाहिर सी बात है mg से ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी टेंशन तो जो है वो mg के बराबर है, और ये क्या कहता है कि टेंशन जो है, आप कैसे समझो कि इसको ऊपर ले गई ए एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स होगा टेंशन माइनस mg, जो कि हमारे हिसाब से होना चाहिए ma के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग टेंशन आई m g प्लस ए, कितनी आई mg प्लस ए। ये कह रहा है टेंशन mg है, क्योंकि ये यहां से देख रहा है, इसको ऐसा ही लग रहा है कि वो ब्लॉक रुका हुआ है, क्योंकि वो खुद भी ऊपर जाए या नीचे जाए इसके हिसाब से तो रुका हुआ है। ये आदमी इसका सही आकलन करके आपको बता देगा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो इस केस में आपको सोचना क्या है,
इस केस में आपको ये पता लगाना है सबसे पहले तो कि सही कौन है, ये वाला आदमी या ये वाला आदमी। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, जितना लग रहा है उतना ही लगेगा, क्योंकि रस्सी को बिल्कुल नहीं पता आप कहां से देख रहे हो। तो आपके देखने ना देखने से रस्सी में जो तनाव है, जो टेंशन है, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जितनी है उतनी है। तो एक पॉइंट इस सपोर्ट में एक और हो गया कि जो फोर्स है वो एब्सोल्यूट टर्म है, आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। रही बात न्यूटन के लॉ लगाने की, तो वो आप तमीज में तहजीब में आके लगाते हो, ठीक है। अब इसको क्या बताते हैं, इसको सही वैल्यू चेक करवाते हैं और बताते हैं सूडो फोर्स कैसे लगता है। देखो इसके हिसाब से ये रेस्ट पे है, इसके हिसाब से ये रेस्ट पे है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये खुद ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर अगर एक्सेलरेट हो रहा है और एक्सेलरेशन है ए, क्या बोला है हमने, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो सबसे पहले इसको रोक दो, इसको ए एक्सेलरेशन इधर। अब ये शांति से सही फैसला बता पाएगा, रुक गया ना अभी, तो इसको ए इधर दिए, मतलब इसको भी एक्सेलरेशन ए इधर दो, और अगर इसको एक्सेलरेशन इधर दोगे तो फोर्स कितना लगाओगे, एम ई, तो ये एम मास है, ए एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, और इसका जो वेट है वो तो लग ही रहा है इस पे, कितना लग रहा है, एम जी। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि टेंशन जो है वो एम जी प्लस एम ए के बराबर है, यानी कि टेंशन जो है एम जी प्लस ए के बराबर है। अब आप इसमें एक बात और समझिए, वो एक बात और क्या समझनी है कि इसके हिसाब से ये रेस्ट पे है, तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ा, और जो सूडो फोर्स आप लगाओगे वो कैसे लगाओगे, अगर मान लो आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी चीज को, वो यहां पे है, आप ऐसे एक्सेलरेट हो रहे हो ए डायरेक्शन में, ठीक है, आप एक्सेलरेट ऐसे हो रहे हो ए डायरेक्शन, सॉरी ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में, तो अगर आप इधर एक्सेलरेट हो रहे हो तो इस पे फोर्स इधर लगाओ, यानी एक्सेलरेशन आपकी, क्योंकि उतनी एक्सेलरेशन उसको भी देनी है, और मास उसी का लोगे जिस पे आप सूडो फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि उतना फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये हमने लगाया था इस पे सूडो फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर हुई होगी। अब ये जो टेंशन की वैल्यू आई है ये सही वैल्यू है, ये जो आदमी बता रहा था ये बिल्कुल सही बता रहा था, ये आदमी बेचारा पता नहीं लगा पा रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि देश दुनिया में क्या होगा, वो बस ऊपर जाता जा रहा था, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो खुद भी ऊपर जा रहा है। जैसे कि न्यूट्रल आदमी सही फैसला सुनाता है, जब दो लोगों की बहस हो जाए तो हर कोई अपने पॉइंट को ऊपर रखता है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन से पूछो जो कि न्यूट्रल है, यानी कि शांति से खड़ा है, ये खुद एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप यहां पे ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलो एक केस और देखते हैं। ये है क्या, बस है, ये क्या है, ये बस है, अलग अलग कलर हो गए, चलो बस के टायर एक जैसे ही रख लेते हैं, हरे रंग के टायर रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक पेंडुलम लटका हुआ होता है, जैसे बस आगे चले तो पीछे आ जाता है, एक एंगल बना लेता है, मान लो उसने एंगल ये बना लिया, ये जो एंगल इसने बनाया ये एंगल है थीटा, कितना, थीटा, ठीक है सर बहुत बढ़िया, मान लिया हमने कि एंगल थीटा है। आपको ये थीटा ही बताना है। और एक और बात बताओ, पहले खुद से सोचो, अगर ये बस तेज एक्सेलरेट होनी शुरू हो जाए, जितनी तेज एक्सेलरेट उतना पीछे जाएगा, लेकिन पीछे तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। अब समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, क्या समझना अपने को, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अब ध्यान से देखो इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, मैं बताता हूं आपको। मान लो ये ब्लॉक यहां पे, अब सच्चाई तो ये है, इसमें भी हम सूडो फोर्स देखेंगे, एक व्यक्ति यहां से देख रहा है, एक व्यक्ति यहां से देख रहा है, जो व्यक्ति बस के बाहर खड़ा होकर देख रहा है वो देख रहा है ये ब्लॉक देखो ऐसे जा रहा है, अगर बस की एक्सेलरेशन ए है, ये बेचारा यहां पे आके स्थिर तो हो गया, लेकिन ये ऐसे चलता जाएगा, है ना, अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ऐसे आगे चलता रहेगा, इसका मतलब ये जो जितना एंगल है उतना एंगल इसका ए एक्सेलरेशन पे बरकरार है। अब अगर ये इतना एंगल बरकरार है तो हमें कैलकुलेट करना है कि या तो अगर ए दिया हुआ है तो आपसे थीटा पूछ लिया जाएगा, और थीटा दिया हुआ है तो ए पूछ लिया जाएगा। चलो अब मान लो इस केस में आपको थीटा ही निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इस फ्रेम में जाके और एक इस फ्रेम में जाके। अब ये वाला आदमी अगर इसको देखेगा तो इसके हिसाब से इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, वास्तविकता भी यही है कि इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, कौन सा,
ये इस व्यक्ति ने देखा और ये व्यक्ति कहता है कि जिस पे एक तो ऐसे लग रही है टेंशन और एक इस पे ऐसे लगता है वेट। अब सच्चाई तो देखो यही है, आप देख कहीं से भी लो, जो लग रहा है वो लग रहा है। ये टेंशन है, ये mg है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा आएगा। ये आएगा इस टेंशन और mg का रिजल्टेंट। क्या आएगा? टेंशन और mg का रिजल्टेंट। वहीं अगर ये वाला व्यक्ति देखता है तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम? ये लगाएंगे टेंशन, क्योंकि इसके हिसाब से रेस्ट पे है, तो फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड। ये वेट लगेगा, हाँ सर वेट लग जाएगा। ये व्यक्ति ए से इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इधर आप एक ऐसा फोर्स लगाओ जो इसको ए एक्सेलरेशन दे सके, यानी कि इधर आपने लगाया एम ए। अब इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम इन दिस केस, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप एम ए के बराबर कर दो, क्योंकि इसके हिसाब से हो जा रहा है। इसको बस में ये पेंडुलम जाते हुए दिख रहा है, देखो ए से एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन इस बेचारे के हिसाब से ये जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो वही है। इसलिए हमने इस केस में सूडो फोर्स लगा दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको इतनी बात समझा पाया। अब देखो इसमें क्या करना है, डॉट 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 डॉट, ये एंगल था थीटा, तो ये वाला एंगल भी आएगा थीटा। ये टेंशन थी टी, तो यहां से आप कह सकते हो कि जी टी कॉस थीटा तो आ जाएगी आपकी mg के बराबर, और जो टी साइन थीटा है वो टी साइन थीटा ही इसको एक्सेलरेट करवा रहा है, क्योंकि ये जो बचा हुआ फोर्स था इसका एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर गया टेंशन का, और एक इसको इधर लेके जा रहा है, तो ले जाने दो। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन थीटा आएगा कितना? a बाय जी। और अगर आपसे a की वैल्यू पूछी जाए, थीटा दिया जाए, तो आप लिख दोगे a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इधर आते हैं हम, डॉट 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 डॉट, ये एंगल थीटा था तो अगेन ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगेन करना आपको क्या है, वही करना है। टी साइन थीटा आपका किसके बराबर आया? एम ए के बराबर, और टी कॉस थीटा किसके बराबर आया? एम जी के बराबर। अब इनको अगेन आप डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा कितना आएगा? ए बाय जी। क्या इस केस में भी यही आया था? तो देखो रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट अलग अलग नहीं आएगा। यहां पे अगेन अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ ली जाए तो आप बता दोगे कितनी आएगी? जी टेन थीटा। यहां से भी वही आ रही है और यहां से भी वही आ रही है, यानी कि आप कहीं से भी देखो, अगर आप खुद एक्सेलरेट हो रहे हो तो चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक सूडो फोर्स लगा देते हो। ठीक है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लग रहा है, आप बेवकूफ हो, आप चल रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा आप चल रहे हो, तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। हाँ, मान लो मैं बस में बैठा हूं, मुझे पता मैं इसे एक्सेलरेट हो रहा हूं, तो ये भी हो रहा है, तो मैं वैसे ही वैसे सोच के चलूंगा। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मैं इतनी बात आपको समझा पाया। नहीं समझ आई तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, एक सुंदर सी चर्चा और करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल मिलेगा कि अपने को यहां पे, ऐसा करते हैं लाइन से ही ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो जाने दो, लाइन से ही बना लेते हैं। वैसे भी आपको पता है कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं, वो एक अलग बात है, गलती से इंजीनियरों ने, गलती से। चलो ये ऐसे करके हमने बना दिया एम मास। ठीक है, यहां से आपको लगाना है एक फोर्स F, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। आपको ये बताना है मिनिमम F की वैल्यू कितनी हो कि ये छोटा ब्लॉक गिरे ना, यहीं पे रहे, इसकी पोजीशन चेंज ना हो। F फोर्स की कितनी वैल्यू हो कि ये जो M है ये यहीं पे रहे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ आई। अब आप सोचो, अगर मान लो ऐसे यहां पे कोई चीज रख दो तो ऐसे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। जैसे यहां पे आपने कोई चीज रख दी वो ऐसे गिर गई। अब यहां पे आप एक्सेलरेट कर रहे हो उसको, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हो। अगर आप ऐसे फोर्स लगाते जा रहे हो ऐसे, वो गिर ही नहीं पा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये आपने ऐसे लगाया, इस पे ऐसे, इस तरीके से फोर्स लगाया, मतलब ऐसे लगाया। ये तेज होगा तो इसे ऐसे नॉर्मल ज्यादा लगा देगा, और ये नॉर्मल होगा क्या, इसका एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, दूसरा इसको एक्सेलरेट करवाएगा। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए कि दोनों साथ साथ चलते रहे। तो इसमें एक बात तो साफ हो गई कि मैं बता दूंगा एक्सेलरेशन कितनी आएगी, या फोर्स और एक्सेलरेशन का कितना रिलेशन होगा। ये होगा छोटा m प्लस कैपिटल M इंटू ए।
मान लो उस केस में एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, a है, ठीक है सर मान ली। तो अब होगा क्या, इधर लगेगा एक फोर्स नॉर्मल, क्या लगेगा, नॉर्मल। इस नॉर्मल के आप कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। देखो वैसे तो मैं ये डॉटेड लाइन से भी बना सकता हूं, है ना, इतना अनपढ़ नहीं हूं। ये बना लिया, ये भी बना लिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा, ये एंगल थीटा ही होगा, ये आ जाएगा n cos थीटा, और ये आ जाएगा n sin थीटा, और ये आ जाएगा इसका वेट mg। अब आप बोलो सर अब कर दो बैलेंस, कर देंगे हम बैलेंस। एक बात तो ये है कि आप यहां पे बैठ के देखो, और अगेन दूसरी बात क्या है, आप बाहर खड़े होके देखो तमाशा। जब आप यहां से देख रहे हो ब्लॉक आपको रेस्ट पे लग रहा है, ये ब्लॉक आपको रेस्ट पे लग रहा है, तो जब अगर आप इसके हिसाब से देखोगे, इसके हिसाब से दिखाते हैं, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से देखा है ब्लॉक रेस्ट पे है, लेकिन ये खुद इधर एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन कितनी, a, तो जो आप सूडो फोर्स लगाओगे वो इधर लगाओगे, और कितना लगाओगे, m a। इस ब्लॉक का मास था m, ठीक है, लगा दिया सर। तो अब करना क्या है, n sin थीटा इज इक्वल टू m a, और n cos थीटा इज इक्वल टू m g। दोनों को डिवाइड कर दो। अगेन थोड़ी देर पहले जो आपके पास रिजल्ट आया था, सेम वही रिजल्ट आपके पास यहां पे भी आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास g tan थीटा। समझ आया, दोबारा सुनो एक बारी। ये a से एक्सेलरेट हो रहा था ये आदमी, ये यहीं बैठ के देख रहा है, तो इसके हिसाब से ब्लॉक यहीं है, ओ हो वहीं की वहीं दिख रहा है इसको। तो ये देखेगा, तो इसके हिसाब से वास्तविकता में इसमें बस एक n, ये वाला n, कौन सा n, ये वाला n, वास्तविकता में इस पे एक ये n लगता है और एक ये mg लगता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है n sin थीटा, जो कि ma के बराबर है अगर आप यहां से देखो तो। लेकिन यहां से ये जो आदमी देख रहा है उसको ये ब्लॉक यही दिखेगा, तो एक नॉर्मल लग रहा है, वेट लग रहा है, और ये आगे भी जा रहा है, लेकिन इसको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि ये आगे जा रहा है। तो इसने क्या किया, इधर लगा दिया mg, ये इसने इधर लगा दिया, सॉरी ma। तो ये ma क्या है, सूडो फोर्स। अब इस n का, इस mg का और इस ma का, तीनों का रिजल्टेंट आएगा जीरो। तो हमने कैसे किया, n cos थीटा को mg के बराबर किया और n sin थीटा को ma के बराबर किया, वैल्यू ये आ गई। अब इस वाले आदमी को दिखाते हैं। ये आदमी क्या कहता है कि जी नॉर्मल ऐसे लग रहा है, वो इसको गिरने नहीं दे रहा। मतलब एक तो कंपोनेंट जो ऐसे धक्का मार रहा है, उसका ये वाला कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, और इधर वाला कंपोनेंट उसको आगे चलाएगा, ठीक है। तो इस आदमी ने कहा कि जी n cos थीटा तो जो है आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, और जो n sin थीटा है, n sin थीटा है वो हो जाएगा ma के बराबर। दोनों को डिवाइड करने पे यहां से भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है tan थीटा इज इक्वल टू a बाय जी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो यहां से भी आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी, g tan थीटा। तो एक्सेलरेशन आपने दोनों से निकाली, सेम आई। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स की वैल्यू, हाँ सर बिल्कुल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, बताओ कितनी आएगी, बता देते हैं। फोर्स की वैल्यू आएगी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जो a है, a की जगह आप लिख सकते हो g sin थीटा। पहले बताओ क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया, है ना। तो देखो वास्तविकता में सूडो फोर्स का कंसेप्ट इतना ही है, कितना है, इतना सही है। अब अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे किस पे, फ्रिक्शन पे। किस पे, फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है सबसे पहले आप सोच के आओ, और अगले लेक्चर में बस मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि फ्रिक्शन क्या है। जिसको पता है ऑलरेडी कि फ्रिक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर फ्रिक्शन ये है, हमें पता है। अब आगे आप इस पर चर्चा शुरू करो, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या है, कब लगता है, कितना लगता है, उसका नेचर कैसा है, अच्छा आदमी है बुरा आदमी है ना। ये सारी बातें हम फ्रिक्शन पे चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सूडो फोर्स का टॉपिक अपना एनएलएम का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।